हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक की। बीजेपी के सांसदों ने एक एक करके हरियाणा के प्रभारी के साथ मुलाकात की। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि यह बैठक मुख्य तौर पर विशेष जनसंपर्क अभियान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हुई उपलब्धियों के बारे में है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल से। बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज आप प्रभारी के पास पहुंची हैं। पहली ये सवाल ये रहेगा, किस वजह से आज सभी सांसद एक एक करके प्रभारी से मुलाकात कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस मुलाकात का? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रभारी जी ने सभी सांसदों को एक एक करके बुलाया है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष हमारी सरकार ने पूरे किए हैं, उसी के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो एक महाजनसंपर्क अभियान 31 मई से 30 जून का चलाया, उसमें भिन्न भिन्न लोकसभाओं के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा माननीय प्रभारी जी से हुई। मेरी अपनी लोकसभा के अंदर क्या क्या काम हुए, जैसे कल हमने प्रबुद्ध सम्मेलन किया था। मेरी लोकसभा के अंदर हमारे जो प्रवासी मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, पिछले दिनों उनका प्रवास रहा और बहुत से कार्यक्रम 13 सूत्रीय कार्यक्रम जो है एक के बाद मेरी लोकसभा के अंदर हुई। उसी के तहत जो रैली हुई, जिसके अंदर की केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पहुंचे और उन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। तो उन सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। तो क्योंकि जैसा आपने जानकारी दी, विशेष जनसंपर्क अभियान चल रहा है और ये पूरे देश भर में जो बीजेपी के नेता हैं वो चला रही हैं। बीजेपी हरियाणा को किस तरीके से इस लिहाज से देख रही है और अभी तक के जो फीडबैक की हम बात करें, क्योंकि रैली भी एक महत्वपूर्ण रैली हो चुकी है, वो फीडबैक किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत जबरदस्त फीडबैक है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 18 तारीख को जिस जोश के साथ वहां पर आमजन पहुंचा और उन्होंने उस रैली के अंदर भागीदारी की, और इसके बाद भी हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम फरीदाबाद की रैली की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर बारिश के बावजूद वहां पहुंचे और बारिश के बावजूद जो कार्यकर्ता वहां पर इतने जबरदस्त तरीके से पहुंचे, उससे ये बिल्कुल देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर जोश है। और फिर से 2024 के अंदर लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो वो केंद्र में सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने। मैम, एक सवाल ये कि क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार वहां काम कर रही है, तो इस लिहाज से भी आपका जो दायित्व और जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो कहीं अधिक बढ़ जाती है और जनता के बीच में ये मैसेज देना कि किस योजना का लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य जागरूक करने का है कि जनता को ये जानकारी मिल सके। तो वो जब आपका इंटरेक्शन हो रहा है तो कितनी जागरूकता है और आप ये मानते हैं कि इस अभियान की बेहद महत्वपूर्ण है ये? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये हमारी सरकार जो है ना, एक रिजिड सरकार नहीं है, बड़ी फ्लेक्सिबल सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये फीडबैक आया, जब उन्होंने जन संवाद जो है के तहत जगह जगह पर वो माननीय मुख्यमंत्री जी गए, जैसे मेरे सिरसा में भी गए, मैं भी उनके साथ में थी, क्योंकि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें कहीं कुछ खामियां आ रही हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 1 to 1 बहुत से लोगों से इसके बारे में फीडबैक लिया और उन्होंने ये कहा कि वो खुद इस चीज में पूरा इंटरेस्ट लेकर जहां कहीं पर भी खामियां हैं उनको दूर करने की पूरी चेष्टा करेंगे। इसके बारे में एक बात आपको मैं और बारीकी से बताना चाहूंगी कि मेरी जिम्मेवारी इस महाजनसंपर्क अभियान में, जैसे जो मध्य प्रदेश में और इसके साथ साथ उड़ीसा में थी, तो अभी 4 दिन का प्रवास मेरा नवरंगपुर के अंदर था उड़ीसा में। तो आप हैरान होंगे ये देखकर कि वहां की राज्य सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक इतनी महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान योजना, वहां पर वो लागू ही नहीं हो रही है। और जो योजना जिसके तहत 1,20,000 तक की जिनकी जो है आय है, उनको आयुष्मान कार्ड दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर उसको और बढ़ाकर चिरायु हरियाणा किया है और उसको 1,80,000 तक की जो आय है उनको भी वो कार्ड दिए जा रहे हैं। वहां पर वो योजना लागू ही नहीं हो रही है। तो लोगों के अंदर बड़ा जबरदस्त इस बात को लेकर रोष था और मुझे लग रहा है कि उड़ीसा के अंदर भी जो है परिवर्तन होगा और वहां पर भी अब की बार जो है कमल का फूल खिलेगा। उनसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल, और जैसे कि इन्होंने बताया कि सभी सांसद एक एक करके प्रभारी के आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम मौजूद हैं 6 तालकटोरा रोड। यहां पर आज सुबह से ही जो बैठकों का दौर है वो जारी है और सांसद बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं प्रभारी से। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।